अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी झटपट में बनने वाली रबड़ी रोल बनाना सिखाऊंगी। जो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये इसकी चीज़ें हैं। ये आधा कप मैंने चीनी ली है, 1 कप सूखा दूध लिया है, 1 किलो मैंने लिक्विड दूध लिया है, लेकिन इसको मैंने सूखा के आधा लीटर बना लिया है। और ये केवड़ा वाटर आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये मैंने ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर लिया है। अब सबसे पहले किसी भी पैन में ये सारी चीज़ें डालेंगे। आधा कप चीनी, 1 कप सूखा दूध और जो मैंने आधा लीटर का लिया था दूध, इसमें ये डालेंगे। अभी मैंने आग नहीं जलाई। अब पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आग जला लेंगे तो ये इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी सूखे दूध की और सही से मिक्स नहीं होगा, इसलिए पहले मिक्स कर लेंगे। अब इसकी आंच जला लेंगे और इसको मुसलसल पकाते रहेंगे तब तक जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ। ये कुछ हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें से आधा दूध निकाल लेंगे। बकाया आधा दूध जो बचा है हम इसको सुखा लेंगे। ये देखिए साइडों से ये रबड़ी की तरह बनता जा रहा है, लेकिन हम इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसको सुखाते रहेंगे। ये देखिए इसको पेंदे में लग रहा है जैसे गाढ़ा होता जा रहा है। अब ये देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है बहुत अच्छी तरह, जितना हमें रखना है इसका, क्योंकि ये ठंडा होगा फिर ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये मैंने बादाम लिए 10-15, इसको बारीक काट लिया है। अब मैं इसकी आंच बंद करके और इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ये रबड़ी की तरह हो चुका है। अब ब्रेड के पीसेस लेंगे और इनके किनारे काट लेंगे। अब सारे ब्रेड के पीसेस में इसी तरह कट कर लूँगी। इनके साइडें काट लेंगे। अब इनको बेलन से बेल लेंगे। अब ये जो रबड़ी बना के रखी थी, ये देखिए इसका प्याला भर चुका है। अब ये इसमें ब्रेड में रखेंगे और इसको सेट कर लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। अब सारे मैंने ये रोल बना लिए। अब जो हमने गाढ़ा दूध बचा के रखा था ये इसके ऊपर डालेंगे। इसमें चम्मच से डालते जाएंगे। जो दूध होगा ये ब्रेड इसमें जज्ब हो जाएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा चेरी के साथ डेकोरेट कर लिया है और इसमें थोड़ी सी पिस्ता की गार्निशिंग करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी और स्पंजी रसमलाई बनी है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। आइए रेसिपी बॉयल करने रखा है। अब इसको पहले बॉयल होने देंगे।
अब ये देखें दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब मैं इसकी आंच कम कर देती हूँ और मैं इसमें ये एक लेमन का जूस छान के डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। इसको छानना ज़रूरी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें दूध फट गया। अब इसको 2-3 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको छान लेंगे। इसको अच्छी तरह इसको ये पानी निकाल देंगे। अब ये मैं पानी फेंक के फिर इसमें दूसरा डालती हूँ। पानी डाल रही हूँ। इसको 2-3 मरतबा साफ़ पानी से धो लेंगे ताकि इसका लीमू का जो खटास है ना वो इससे छेना से निकल जाए। अब मैं ये दूसरा पानी इसमें तब्दील कर देती हूँ। ये फेंक के अब भी मैं दूसरा डालूँगी। अब एक मरतबा और मैं पानी डालूँगी, मीठा पीने वाला जो होता है। अच्छी तरह इसको ये पानी निकाल लेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए टांग के रखूँगी ताकि इसमें से ये देखिए सारा पानी निकल जाए। ये देखें इसमें से अब अच्छी तरह पानी निकल चुका है। इसको मैंने 1 घंटे तक रखा था। ये देखें एक बॉल बन चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको ऐसे मलेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। इसको पाम से करना है, ऐसे अच्छी तरह इसको मल देना है ताकि ये स्मूथ डो बन जाए। इसको 8 से 10 मिनट तक कराएं। ये देखिए ऐसे सिमटती जा रही है ना। आपको ऐसे मुसलसल करना है 8 से 10 मिनट तक, जितनी देर में ये हो जाए। चलिए मैं ये करके फिर आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तब से अब तक इसको मुसलसल इसको स्मूथ किया है। अब ये अच्छी तरह स्मूथ हो चुका है। अब मैं इसके बाल बना लूँगी। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब बिल्कुल ये सिमट रहा है, ये जैसे जुड़ा जुड़ा हो रहा है। अब इसके 10 किए मैंने। आप चाहें तो इससे छोटे भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले 1 कप ये पैन में मैं चीनी डालूँ। इसमें ये 3 कप पानी डालूँगी। ये 1 और ये चीनी। अब इसको पकने रख देंगे जब तक ये चीनी घुल जाए। इसका गाढ़ा शीरा नहीं बनाना है, इसको चीनी को पिघला लेना है। इसको शीरे में डालते हैं। शीरे का टेम्परेचर देखें, ये बिल्कुल खुलता हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम ये डालेंगे बॉल्स। इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे रखना है। इसकी मैं थोड़ी मज़ीद आंच तेज़ करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब मैं इसको ढककर इसको तेज़ आंच पे 10 मिनट तक पकाने रखती हूँ। ये देखें ये बॉल्स ये अच्छी तरह फूल चुकी हैं। अब इसको मैं आंच बंद कर दूँगी। ये रसमलाई की मलाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध बॉयल करने रखा है। इसमें ये 5 इलायचियाँ मैं डालूँगी। आप चाहें तो पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये साबुत करेंगे तो ये निकाल देंगे। और ये थोड़ा सा ज़ाफ़रान, इसको थोड़ा सा दूध डाल के
अब ये दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, पक पक के बिल्कुल, और आधा हो चुका है, इसकी मलाई तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें ये आधा कप चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको चीनी को घुला लूँगी, फिर इसको उतार के ठंडा कर लूँगी, फिर इसमें रसमलाई डालेंगे। रसमलाई की ये पेड़े जो बनाए थे, इसको मैंने इसी के शीरे के साथ ठंडा करने रखा था। अब इसको निचोड़ लेंगे ऐसे, ये देखें कितना स्पंजी बना है। अब इसको दूध में डाल लेंगे। ये दूध मैंने ठंडा करने, सब बॉल्स मैंने इसमें डाली, और अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद दूध डालेंगे और इसको फ्रिज में ठंडा करके और चिल्ड करके सर्व करेंगे। अब इनको पिस्ते के साथ थोड़े से गार्निश कर लेंगे। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको एक अरबिक डिश उमाली बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, 200 ग्राम ये क्रीम ली है, ये क्वार्टर टी स्पून दालचीनी पाउडर, ये 2 टेबल स्पून रेजन्स यानी किशमिश, 2 टेबल स्पून पिस्ता, इसको हल्का सा क्रश कर लिया है, इसको बिल्कुल पीसता नहीं है। 2 टेबल स्पून ही बादाम, इसको भी मैंने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल और 1 टेबल स्पून ये डेसिकेटेड कोकोनट और आधा पाव चीनी, 125 ग्राम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पैन में ये आधा लीटर दूध शामिल करेंगे। ये 200 ग्राम क्रीम, फुल क्रीम है ये आधा पाव चीनी, और ये 1/4 टी स्पून दालचीनी पाउडर। अब इसको पका लेते हैं। मैंने ये आग पे रख लिया है। अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह बिल्कुल गर्म हो जाए खोलता हुआ। ये देखें, अब ये दूध अच्छी तरह उबल चुका है, इसमें उबाल आ रहा है अच्छी तरह। मैंने 10 मिनट इसको पकाया है। अब आगे रेसिपी शुरू पकाए। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। ये देखें 1 पाव ये मैंने बाकर खानी ली है, और अब इसमें ये दूध डालेंगे। अब इसमें ये तिल छिड़केंगे, ये डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डालेंगे, ये पिस्ते जो मैंने कूट के रखे थे, ये बादाम, और ये किशमिश। बाकी का मैंने बचा लिया है, पिस्ते, बादाम और किशमिश। ये मैं इसको अभी बेक करने रखूँगी, फिर ये दोबारा डालूँगी। अभी मैं इसमें और दूध डालूँगी। अब इसको मैं बेक करने रखती हूँ 180 डिग्री पे 15 मिनट तक के लिए। ये देखिए, मैंने इसको 15 मिनट बेक किया है। अब इसको मैंने निकाल लिया है। अब बकाया इसको थोड़े से पिस्ते बादाम से गार्निशिंग करूँगी, फिर इसको ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग अच्छी बनी है, बग़ैर क्रीम के और बग़ैर ओवन के कैरेमल एग पुडिंग ऐसी सीखनी तो आइए रेसिपी। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में कैरेमल एग पुडिंग बनाना सिखाते हैं, बग़ैर क्रीम और बग़ैर ओवन के। इसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये मैंने 1 लीटर दूध दिया है, इसको बॉयल करके आधा कर लिया है, यानी आधा लीटर। और ये आधा कप कंडेंस मिल्क के 3 अंडे, और ये 3 टेबल स्पून चीनी है कैरेमल बनाने के लिए, और ये 2 टीस्पून
वनीला कस्टर्ड पाउडर, कतरे ये येलो फूड कलर। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये 3 टेबल स्पून चीनी फ्राइंग पैन में डालेंगे, इसका कैरेमल बनाएंगे। तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद के इसको सांचे में पोर कर देती हूँ। अब इसको इसमें सांचे में डाल लेंगे। कैरेमल सॉस डाल दिया। अब इसको एक साइड पे करेंगे। अब इसकी पुडिंग की प्रिपरेशन करेंगे। अब इसमें ये 3 अंडे डालेंगे। ये चंद कतरे फूड कलर, ये चंद कतरे वनीला एसेंस, और ये कंडेंस मिल्क आधा कप। इसमें ये कस्टर्ड पाउडर भी शामिल करेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे पहले, ताकि ये अंडे इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएं। अब इसमें ये दूध भी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है मिक्सचर। अब इसको ये छान के डालेंगे, फिर भी कोई लम्स ना बचे। ये इसकी दूध की जो मलाई थी ये निकल आई है, इसको छानना है हमें, इसको नहीं डालना। अब ये थोड़ा सा बच गया है। अब ये देखिए, मैंने ये एक पतीली में पानी गर्म करने रखा था। अब इसमें ये रखेंगे और इसको ढक देंगे ताकि जो स्टीम का पानी है वो इसमें ना जाए। अब इसको या एल्युमिनियम फॉयल से कवर करेंगे या किसी ढक्कन से कवर करेंगे ताकि जो इसमें स्टीम बने, ये ढक्कन लगाने के बाद ताकि उसमें अंदर ना गिरे। अब इसको 20 मिनट तक स्टीम देते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें छुरी डाल के देखिए ये बिल्कुल साफ़ निकल आई है। इसको मैंने 30 मिनट तक स्टीम किया है। ये मैंने पानी दिखाने की वजह से तब्दील किया है क्योंकि इसमें ये बिल्कुल थोड़ी सी झाग आ गई थी पुडिंग की। अब ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको ठंडे हुए बगैर मत निकालिएगा वरना ये टूट जाएगा। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बना है, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर ओवन के। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा